सर सबसे पहले तो मतलब आप अपनी भाषा में हमें समझाइए कि किस तरह की सिचुएशन हम मार्केट्स को देख रहे हैं। ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया, फिर चाइना की तरफ से अब रिटेलिएटरी टैरिफ की बातचीत हो रही है, इसके बीच में फंस गए हैं हम। कभी हम खुश होते हैं कि पड़ोसियों पे ज़्यादा टैरिफ लगाया इसलिए हम बच गए, कभी ऐसा लगता है फार्मा बच गया, फार्मा पे भी टैरिफ आ गया। सो इस तरह की सिचुएशंस के बीच में कैसे हम कोप अप करें, क्या एडजस्ट करें अपने आप को? देखिए सुमित जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। और मैं तो आपके ट्वीट रोज पढ़ता हूं और कमेंट भी करता हूं, और थैंक यू सर, सब थैंक यू सर, थैंक सुनने यू। वालों को यही कहूंगा कि सुमित का जरूर फॉलो करिए, बिकॉज बहुत अच्छा आप इंफॉर्मेशन थैंक यू कहाँ सर, कहाँ थैंक से यू। चुन के लाते हैं, थैंक और यू सर। बहुत हेल्प करते हैं आप निवेशकों की। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अब रही बात मार्केट्स की, देखिए जब से ट्रंप आए हैं तो उनका अब एजेंडा अमेरिका फर्स्ट का हो गया है कि जी। पहले अमेरिका का हम देखेंगे। और ये 100 साल पुराना एक नुस्खा वो लेके आए हैं कि जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनेगा हम दीवारें बनाएंगे कि बाहर के गुड्स हमारे देश में ना आ पाए इतनी आसानी से। वो दीवारें क्या है? टैरिफ की। टैरिफ क्या है कि कस्टम ड्यूटी की तरह आप ले लीजिए, जो भी सामान आएगा हमारे यहाँ बाहर से उसके ऊपर उनको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो संक्षेप में ये चल रहा है। अब इन्होंने 2 तारीख को इशू किया ऑर्डर के सारे देशों पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल के टैरिफ लगा दिए। तो चीन पे 54%, हमारे पे 26%, वियतनाम पे 46%, कंबोडिया पे 49%। तो ऐसे उन्होंने टैरिफ्स की घोषणा कर दी, पूरे पूरे यूरोप पे 20%। तो अब उससे क्या हुआ है, मार्केट्स को यही लग रहा था कि ट्रंप जो टैरिफ का दे रहे हैं, वार्निंग देते जा रहे हैं, ये इनका नेगोशिएशन का टूल है। जैसे इन्होंने पहली बारी किया था, चीन के अगेंस्ट जरूर लगाएंगे, क्योंकि चीन का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो घातक रहा है, अमेरिका को हॉलो आउट कर दिया है, अमेरिका की इकोनॉमी को बिल्कुल एक सर्विस इकोनॉमी बना दिया है। चीन के मैन्युफैक्चरिंग ने, चीन अब फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। जी। तो ट्रंप ने टैरिफ लगाए, बाइडन ने उन टैरिफ्स को और बढ़ाया, बाइडन ने हटाया नहीं। चाहे वो डेमोक्रेट थे, दूसरे पार्टी से आए, ऑपोजिशन से, बट ट्रंप के टैरिफ उन्होंने जारी रखे और लगा दिए। और फिर ट्रंप आए हैं वापस, उन्होंने भारी भरकम टैरिफ लगाए। अब आज चाइना ने रिटेलिएट किया है, 34% अनाउंस कर दिया है। तो कहाँ ये जाके रुकेगा, ट्रंप क्या कहेंगे? इसी माहौल में मार्केट सेल ऑफ कर रहे हैं। मार्केट में अभी बिगड़ा क्या है? सेंटिमेंट बिगड़ा है। जी। मार्केट यही सोच रहे हैं कि रिसेशन आएगा, ट्रंप के पॉलिसीज के कारण कीमतें बढ़ेंगे, डिमांड नीचे जाएगी, जो गुड्स की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। ग्लोबल ट्रेड पे लगभग $1 ट्रिलियन का असर पड़ जाएगा। और जो जो इंपोर्टिंग देश हैं, वियतनाम जैसे देश है, ईस्ट एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, जिनकी इकोनॉमी निर्भर है इंपोर्ट पे, उन सबको बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो तो ये जी जी अजय सर एक बात बताओ, ये जो इश्यूज हम फील कर रहे हैं, या जो मार्केट अभी जो दिन देख कर आया है 2 तारीख से लेके आज तक, ये जो टर्मोइल्स चल रहे हैं, क्या ये पूरा हो गया? मतलब डैमेज इज बीन डन या अवेटेड है? क्योंकि अब जो क्रूड का फॉल आ रहा है ये डिमांड साइड को वीक करवाता, मतलब दिखा रहा है कि डिमांड भी थोड़ी वीक होगी, क्योंकि ओपेक का प्रोडक्शन भी आ गया, और प्लस जो मेन 2 कंज्यूमर है क्रूड के वो भी थोड़े बैकफुट पे जा रहे हैं। सो क्रूड अब नया इश्यूज खड़े करने शुरू हो गया, क्योंकि ऑल एसेट क्लासेस में बिकवाली आ गई। कल येन बेस्ड ट्रेड्स जो हैं वो अनवाइंड होने शुरू हो गए। सो ये सिचुएशन क्या यहीं खत्म हो गई, या ये पहला फेज था, अब चरण शुरू हुए इसके बाकी के? इसको आप देखिए कि 5 एक्ट का ड्रामा है, और अभी हम एक्ट 3 हुआ ट्रंप का, आज एक्ट 4 की शुरुआत की है चाइना ने, रिटेलिएटरी टैरिफ खोल के, ये 5 तक जाएगा। तो अब इसमें क्या है, पहले ट्रंप ने नोक झोंक करी, फिर थोड़े से टैरिफ बढ़ाए, फिर कहा मैं 2 तारीख को पूरा लेके आऊंगा,
वो सबसे बड़ा था। वो अब हम जा रहे हैं क्लाइमेक्स की तरफ। चौथे एक्ट में चाइना ने रिटेलिएटरी डाला है, यूरोप डाल देगा कुछ ही दिनों में या आज ही शायद कुछ शुरू हो जाए। यूरोप की तरफ से कनाडा ने ऑलरेडी अमेरिकन गाड़ियों पे वही टैरिफ लगा दिया जो अमेरिका ने उन पे लगाया 25% का। तो मेक्सिको, भारत, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे जो फ्रेंडली देश हैं यूएस के, वो वेट कर रहे हैं, वो नेगोशिएशन की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या खतरा टल गया? जी नहीं, क्योंकि मार्केट्स ना सुमित जी जब ऊपर जाते हैं तब भी ओवर एक्सुबरेंट होते हैं, नीचे जाते हैं तो बहुत ही पैनिक मोड में आ जाते हैं। तो अभी तो शुरुआत हुई है। क्या ये डिप बाइंग का टाइम है? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि जो रिस्क सेंटिमेंट जिस तरह से गिरा है उसमें इतनी जल्दी तब्दीली नहीं होती। तो थोड़ा सा कॉशियस और थोड़ा साइड में रहने का टाइम है। एसआईपी वगैरह तो जारी रखिए, जो निवेशित हैं वो रखिए, शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि ट्रंप की एक स्टेटमेंट में ये मार्केट फिर से ऊपर भी भाग सकते हैं। तो शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। मार्केट में रहना तो निवेशित है, बट नया पैसा हम वेट कर सकते हैं, 2 महीने 3 महीने देखते हैं, थोड़ा ठहराव आ जाए, उसके बाद देख सकते हैं। तो सर अभी के लिए इंडियन मार्केट विजावी बाकी मार्केट से कितना फाइनेंशियली इम्यून दिख रहा है आपको? क्योंकि एफआईएस का सेलिंग कंटिन्यू है मार्केट्स के अंदर, बीच में 2-3 दिन आता है खरीदारी, लेकिन फिर वापस बिकवाली शुरू हो गई और हाई इंटेंसिटी का सेल ऑफ चल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा सेल ऑफ हो। अब तक तो हमें एसआईपी बचा रहा है, लेकिन वो भी लास्ट 2 महीने में उनका भी डिसकंटिन्यूएशन बढ़ गया है। सो फाइनेंशियली इम्यून हम हैं या एक्चुअल में अभी बहुत ज्यादा नैसेंट स्टेज है कुछ भी कहने के लिए? देखिए, 8-10% जब अमेरिकन मार्केट गिरता है तब तक हम इम्यून रहते हैं। जब 20-25% अमेरिकन मार्केट गिरेगा आप भी गिरेंगे। यही 2008 की कहानी थी। सितंबर 2007 से अमेरिकन मार्केट गिर रहा था, सब फंड मैनेजर्स बोल रहे थे इंडिया डीकपल्ड है, हमारी तो इकोनॉमी का लिंकेज ही नहीं है। और हमारा मार्केट जनवरी 2008 में पीक हो गया, सेंसेक्स 21,000 का था, वो 60% गिरा। 60% उस साल में हम गिर गए, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। और वो 21,000 का आंकड़ा देखने के लिए सुमित जी 2013 आ गया, 5 साल लगे हमें वो क्लॉबैक करने में। हमारा कोई लेना देना नहीं था, ना हमारे बैंक बिगड़े थे, ना हमें कोई इशू था। ठीक है, तेल की कीमतें बढ़ी, वो सब देखा, पहले गया भी नीचे तेल। और उस टाइम पे जो स्टिमुलस लाया गया, जिस तरह से पैसे बांटे गए, उसकी कहानी वो 16 लाख करोड़ जो बैंक्स को राइट ऑफ करना पड़ा अगले दशक में। बट ओवरऑल मैं यही कहूंगा, जब तक 10-12% अमेरिकन मार्केट गिर रहा है हम डीकपल्ड है, हम कह सकते हैं हमारे को असर नहीं है। वो 20-25% अमेरिकन मार्केट गिर जाता है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 70% मार्केट कैप है दुनिया का, 25% उत्पादन का उनका मार्केट शेयर है जीडीपी का। वो जब गिरता है तब बचने की कोई जगह नहीं होती, हमें भी गिरना ही पड़ेगा। और किसी को कहीं और लॉसेस है, यहां से पैसे आसानी से निकाल सकते हैं, यहां से निकाले जाएंगे। और फिर आपके जो निवेशक हैं, किसी की आईटी में नौकरी गई, किसी की टेक्सटाइल मिल में नौकरी चली गई, किसी की केमिकल में चली गई, क्या पता कहां कहां क्या असर होता है सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का, तब बिकवाली भारत में भी आ जाती है। अभी तक हम बचे हुए हैं, पहले 2 दिन अच्छे हम निकले। देखिए जापान जैसा मार्केट किस तरह से गिर रहा है, यूरोपियन मार्केट आज 9% यूरोपियन बैंक्स डाउन थे। अब यूरोपियन बैंक्स का एक्सपोजर नहीं है अमेरिका के अंदर, बट यही है कि ग्लोबल मंदी आएगी तो सबकी हालत खराब होगी। तो हम क्योंकि 6 महीने से वैसे ही गिर रहे थे, अभी तक इतना हमारा नुकसान नहीं हुआ। बट यहां से अगर अमेरिकन मार्केट और गिरता है, 20-25% नीचे आ जाता है, हमारा मार्केट भी गिरेगा, ये सर्टेन है। तो अजय सर,